बार एक गांव में था एक लड़का गैब्रियल नामक। वह लकड़ी काट के उसको बेचकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। एक दिन अपना काम खत्म करके जब वह घर को निकला, उसको रास्ते में मिल गया उसका दोस्त नोआ। उसने देखा कि नोआ कोई गहरी सोच में था। हे नोआ, किस बारे में इतना सोच रहे हो? हे गैब्रियल, क्या तुमको पता नहीं, महाराज की बेटी लापता हो गई है। क्या? पर ये हुआ कैसे? राजकुमारी कहीं दूर अपने दोस्तों के साथ घूमने गई थी और अचानक से गायब हो गई। महाराजा भी अपनी बेटी की याद में बहुत बीमार पड़ गए हैं। और ये ही नहीं, उन्होंने बोला है कि जो भी राजकुमारी को ढूंढ लाएगा वो उसको उनकी आधी जायदाद इनाम में दे देंगे। तो तुम ये सोच रहे हो कि कैसे राजकुमारी को ढूंढ ले आए और महाराजा की आधी संपत्ति जीत ले, है ना? हाँ। दोनों हंस के अपने अपने रास्ते चले गए। उस रात गैब्रियल बिना सोए इस बारे में सोचता ही रहा। महाराजा की आधी संपत्ति कमाने में तो न जाने कितने वर्ष लग जाएंगे। गैब्रियल ने सोचा कि वह किसी भी हालत में राजकुमारी को ढूंढ ले आएगा और राज्य की आधी संपत्ति को जीत लेगा। अगले दिन गैब्रियल राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकला। इसी तरह कई दिन बीत गए पर उसको राजकुमारी नहीं मिली। गैब्रियल अब थक गया और परेशान हो गया, पर वह खुद को राज्य की संपत्ति के बारे में याद दिलाकर अपनी खोज को जारी रखा। एक दिन उसको रास्ते में एक तितली मिली जिसके पंख टेढ़े हो गए थे, जिसके कारण वह उड़ नहीं पा रही थी। गैब्रियल ने उस तितली के पंख को ठीक किया और उसको हल्के से हवा में उड़ा दिया। तितली ने गैब्रियल का शुक्रिया अदा किया और पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। गैब्रियल ने तितली को सब कुछ बताया। तितली ने सोचा कि वह गैब्रियल की मदद करे क्योंकि उसने भी तो उसकी सहायता की थी। वह सोचने लगी और उसको अचानक से याद आया कि कुछ दिन पहले एक जादूगर ने किसी लड़की को कब्जा किया था। तितली गैब्रियल को ये बात बोली और पूछी कि कहीं वो लड़की राजकुमारी तो नहीं। तितली वो जगह जानती थी और गैब्रियल को वहां ले गई। क्या ये तुम्हारी राजकुमारी है? हाँ, यही है। अब हम राजकुमारी को बाहर कैसे निकालेंगे? जादूगर बहुत ही शक्तिशाली है, हम कुछ नहीं कर सकते। तितली की बात सुनकर गैब्रियल बहुत दुखी हो गया कि वो राजकुमारी को नहीं बचा पाएगा। गैब्रियल का दुख तितली से देखा नहीं गया। गैब्रियल, तुम निराश मत हो। मैं एक जादुई तितली को जानती हूँ। उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। वो हमारी मदद जरूर करेगी। तितली गैब्रियल को जादुई तितली के पास ले गई। गैब्रियल ने फिर जादुई तितली को सब कुछ बताया। पर उसने उसकी मदद करने से मना कर दिया। गैब्रियल फिर से दुखी हो गया। तितली फिर बोल उठी कि गैब्रियल ने उसको बचाया था जब वह उड़ नहीं पा रही थी और वह एक अच्छा इंसान है, तो उनको कैसे भी गैब्रियल की मदद करनी चाहिए। ठीक है, तुम दोनों यही रुको, मैं जाकर राजकुमारी को ले आऊंगी। जादुई तितली ने फिर अपने आप को एक सुंदर लड़की के रूप में बदल डाला और जादूगर के गुफा के पास टहल रही थी। ताकि वो उसको देख ले।
योजना के अनुसार जादूगर ने सुंदर लड़की को देखा और तुरंत अपनी शक्तियों का उपयोग करके उसको पकड़ लिया। उसने फिर लड़की को वहीं पे ले गया जहाँ पर उसने राजकुमारी को बंद रखा था। अंदर जाते ही सुंदर लड़की वापस जादुई तितली में बदल गई। ये देखकर राजकुमारी आश्चर्यचकित रह गई। तुम तो लड़की हो ना, तितली में कैसे बदल गई? मैं किसी भी रूप में बदल सकती हूँ, ये मेरी शक्ति है। पर ऐसी शक्ति होने के बाद भी तुम इस जादूगर के पकड़ में आई कैसे? मैं यहाँ तुमको बचाने आई हूँ, इसीलिए एक सुंदर लड़की के रूप में बदल गई ताकि जादूगर मुझे पकड़ ले और यहाँ तुम्हारे पास ले आए। पर तुम मुझे जानती कैसे? गैब्रियल नामक एक लड़का मेरे पास आया था मेरी मदद के लिए, तो मैं उसके लिए तुम्हें बचाने आई हूँ। जादुई तितली फिर राजकुमारी को भी तितली के रूप में बदल देती है और फिर दोनों वहाँ से उड़ निकलते हैं। गैब्रियल के पास पहुंचते ही राजकुमारी वापस अपने असली रूप में आ गई। गैब्रियल ने फिर जादुई तितली को उसकी मदद के लिए धन्यवाद किया। छोटी तितली भी जादुई तितली का धन्यवाद करके वहां से निकल गई। जल्द गैब्रियल राजकुमारी को वापस महाराजा के पास ले आया। अपनी बेटी को देखकर महाराज झूम उठा। अपने वादे के अनुसार महाराजा ने फिर गैब्रियल को अपनी आधी जायदाद सौंप दी। महाराजा ने सबके सामने इस बारे में ऐलान किया और सबको गैब्रियल के बारे में बताया। अंत में गैब्रियल ने अपनी जीती हुई संपत्ति के साथ खुशी खुशी जीवन बिताया और खुद को अच्छा नाम कमाया।